अभय कथले इनका सवाल है कि आपने शिवाजी राजा, जनता का राजा, रयते का राजा इनका उल्लेख किया। आज के जो लोग हमारे गवर्नमेंट चलाने वाले लोग हैं, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी है, बाकी भी काफ़ी लीडर्स के उन्होंने नाम लिए, क्या आप उनको इस जगह देख सकते हो? देखिए, सभी शिवाजी राजा का नाम लेते हैं। आपने उद्धव जी ठाकरे जी का नाम लिया, शरद पवार जी का नाम लिया, देवेंद्र फडणवीस जी का नाम लिया। सभी शिवाजी राजा की बहुत तारीफ करते हैं, शिवाजी राजा को मानते हैं कम से कम शब्दों में। लेकिन शिवाजी ने जो स्वराज की कल्पना अपने जीवन में की, और केवल कल्पना नहीं की, गांधी जी ने तो केवल कल्पना सामने रखी, वो कल्पना बड़े पैमाने पर अपने जीवन में अमल में लाई। उस ढंग से राज निर्माण करना किसी के लिए आज के जमाने में संभव नहीं। चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो उद्धव जी ठाकरे हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, वो अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो मुख्यमंत्री बने नहीं रहेंगे। क्योंकि हमारे देश में आज भी वोट किसानों का लिया जाता है, नाम किसानों का लिया जाता है, बात किसानों के हित की जाती है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि किसानों को न्याय दे। क्योंकि महाराष्ट्र के ही नहीं, पूरे भारत के किसानों को अगर न्याय देना है तो उनको उचित दाम देना पड़ेगा। कम से कम स्वामीनाथन आयोग ने जो कहा कि उत्पादन मूल्य प्लस 50%, 1.5 गुना उनको दाम देना चाहिए। उत्पादन मूल्य नहीं कहा, उत्पादन खर्च, जो एक्चुअल खर्च होता है, प्लस 50%। ये उत्पादन मूल्य से कम दाम है, लेकिन कम से कम 1.5 गुना दाम देना चाहिए, जिसका प्रचार देवेंद्र फडणवीस ने, जो विधानसभा के इलेक्शंस हुए थे तब भी उस प्रचार में इसका उपयोग किया था। 14 के जो इलेक्शन हुए थे मोदी जी, तब मोदी जी ने भी कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की ये बात हम अमल में लाएंगे, और दोनों मुकर गए क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बने रहना है, प्रधानमंत्री बने रहना है। जिस दिन ये अमल में लाने की कोशिश करेंगे उस दिन वो अपना पद गंवा बैठेंगे। क्योंकि चाहे आप कुछ भी कहे, आखिर में मुख्यमंत्री कौन बने, प्रधानमंत्री कौन बने, ये इस देश के पूंजीवादी तय करते हैं, और उनके हित के आप ज्यादा खिलाफ गए तो वो आपको वहां रखते नहीं हैं। इतनी पकड़ तो उनकी आ चुकी है। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद शायद पूंजीपतियों में इतनी ताकत नहीं थी कि भारत का प्रधानमंत्री वो तय करे, लेकिन अब वो ताकत आ गई है, और 2014 के बाद तो बड़े पैमाने पर आ चुकी है। जिस दिन आप यहां के किसानों का न्याय, यहां के किसानों को न्याय देने का तय करोगे, उस दिन आपको पूंजीपतियों का प्रॉफिट काटना पड़ेगा। उनका जो चक्र है प्रॉफिट का, उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि पैसे तो आसमान में पैदा नहीं होते हैं। पैसों का केवल डिस्ट्रीब्यूशन सरकार कर सकती है, पैसे पैदा करने का काम सरकार नहीं कर सकती। जो उपज होती है पूरे दुनिया भारत में, चाहे वो औद्योगिक उत्पाद हो, चाहे वो खेती का उत्पाद हो, वो कीमत होती है सही माने में। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करे, ये केवल सरकार तय कर सकती है। और किसी भी सरकार में, चाहे उद्धव जी ठाकरे भी कल आए और वो किसानों के बारे में कितना भी बोलते हो, तो भी वो दे नहीं पाएंगे। जिस दिन देना तय करेंगे उस दिन उनका मुख्यमंत्री पद कायम नहीं रहेगा। और ये केवल महाराष्ट्र तक बात सीमित नहीं है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बात है। मुझे लगता है जब अपना ये सीरीज पूरा खत्म होगा गांधी अर्थव्यवस्था का, तब उसकी सभी बारीकियां आपके बहुत अच्छे ढंग से ध्यान में आएगी। ये असंभव चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। किसानों को न्याय देना, शिवाजी राजा जैसा न्याय देना बहुत कठिन बात है। उन्होंने दिया, उस जमाने में लड़कर दिया, झगड़ कर दिया,
पूरे प्रवाह के विपरीत जाकर दिया, अपने फायदों को गमा कर दिया, उतने वो निस्वार्थी राजा थे। वैसा निस्वार्थी व्यक्ति अगर आज आया और प्रयास किया तो शायद वो उस पद पर आज नहीं रह पाए। ऐसी स्थिति है, इतनी पकड़ पूंजीवाद की हमारे देश पर है। तो ये वास्तविकता है। इस वास्तविकता को भी ध्यान में रखकर किस मार्ग से हम किसानों को न्याय दे सकते हैं, इसके बारे में भी हम इस सीरीज में सोचने वाले हैं। और क्या पॉसिबिलिटीज़ है, इसके बारे में मैं कुछ बातें आपके सामने तब रखूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।